तो जो है वो सदियों तक गूंजेगी और आज के निर्भीक पत्रकार की ये आवाज गूंजती रहेगी आशुतोष भाई के साथ में। और मैं एक नाम ले रहा हूं उनका स्वागत करने के लिए। वैसे तो यहाँ जितने लोग मौजूद हैं आप सब के सब कयामत हैं, मैं किसको पुकारूं किसको आवाज दूं मैं नहीं समझ पा रहा हूं। लेकिन कल ही हमारे ये भाई अशरफ बस्तवी साहब ये कल ही जो है वो अपने इलेक्ट हुए हैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य, और बस्ती के रहने वाले लोग तो एक राही बस्तवी जो है बड़े मशहूर हो रहे थे, शायर रहे थे कि आदतन लोगों के दिलों में घर बनाते हैं, कदम दर कदम हम बस्तियां बदल लेंगे। आपकी बोली में इतना दम होना चाहिए कि आप उनकी बोली को बदल सकें। उनको अपने हिसाब से उनको समझाएं कि जो जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं ये मुल्क को बर्बाद करेगा। ये वो रास्ता नहीं है जिसपे गांधी जी ने हमको रास्ता चलना सिखाया। ये भगत सिंह का रास्ता नहीं है, सुभाष चंद्र बोस का रास्ता नहीं है, जवाहरलाल नेहरू का रास्ता नहीं है। ये रास्ता आपको सिर्फ एक ऐसे रास्ते पर लेके जाएगा जहां से वापसी संभव है। और मुझे लगता है कि जब आप समझाएंगे तो लोग समझेंगे। और यही बात मैं अपने तमाम पत्रकार साथियों को भी कहता हूं। और मैं जानता हूं कि जो छोटे शहरों में जो पत्रकारिता कर रहे हैं लोग, जिस तरह की पत्रकारिता कर रहे हैं, और दिल्ली जैसे शहर से ज्यादा खतरा है वहां पे। और आज के जमाने में जब किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाए, किसी के घर में रात को 12 बजे कोई आ जाए और अचानक गिरफ्तार करके ले जाए, उसको जमानत नहीं मिलती है, ऐसी धाराएं लगा देंगे, आपका पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। बहुत संकट। इसलिए आप जैसे एसोसिएशन की सबसे ज्यादा जरूरत वहां पर। लेकिन मैं आपकी राय से बिल्कुल सहमत हूं। सरकार के भरोसे अगर पत्रकारिता करेंगे, सरकार के विज्ञापन अगर करेंगे तो फिर आप नहीं। और यही आज की पत्रकारिता की सबसे बड़ी दिक्कत है। क्योंकि बड़े बड़े चैनल रोज आप देखिए, राजस्थान सरकार का विज्ञापन आ रहा है, कहीं छत्तीसगढ़ सरकार का विज्ञापन आ रहा है, कहीं यूपी सरकार का विज्ञापन आ रहा है, कहीं प्रधानमंत्री जी का विज्ञापन आ रहा है। अब जब करोड़ों रुपए का विज्ञापन वो दे रहा है, तो आप जब उनके खिलाफ खबर करते हैं तो एक ही फोन आता है कि विज्ञापन लेना है या नहीं लेना है। तो आपको लगता है कि 10 करोड़ रुपए तो वापस चले जाएंगे, फिर आप क्या करें? फिर क्या? हालांकि मैं जानता हूं कि छोटे शहरों में बहुत मुश्किल, अखबार चलाना बहुत मुश्किल था, विज्ञापन आपको कहीं कहीं से लेना पड़ता। हम लोग भी सत्य हिंदी चलाते हैं, लेकिन हमने कॉन्शियसली यह फैसला किया है कि हम सरकार का विज्ञापन नहीं, ये हमने तय किया। और नहीं हमें लेना है, क्योंकि हम जानते हैं जिस दिन वो होगा उस दिन हमारे ऊपर भी दबाव आए। और फिर उस दबाव क्या है कि लालच भी एक चीज होगी ना। आप जब आपके खींचे से 10 करोड़ रुपए या 10 लाख रुपए या 10 पैसे निकलने का खतरा पैदा हो जाता तो फिर आदमी कहता छोटी सी तो बात है, 10 पैसे आ जाएंगे, दिक्कत वहां पे पैदा हो जाती। मैं सोशल मीडिया की आप लोगों ने बहुत तारीफ की, लेकिन सोशल मीडिया में भी एक दिक्कत है जो मैं बार बार कहता हूं, बीच का कोई रास्ता ही नहीं है आज। या तो आप इधर है या उधर। हम अपने इकोसिस्टम में बात कर रहे हैं, वो अपने इकोसिस्टम में बात कर रहे हैं, वो संख्या बढ़ती नहीं। 10 लोग इधर खड़े, आप 10 लोगों को मुखातिब है, 10 लोग उधर खड़े, आप 10 लोगों को मुखातिब है। दिक्कत प्रॉब्लम क्या है कि ये 10 लोगों में से 5 लोग अगर इधर आ जाएंगे तो ये पलड़ा झुक जाएगा और ये पलड़ा भारी हो जाएगा। जिस दिन ये पलड़ा भारी हो गया उस दिन आपकी चीज हो जाएगी। लेकिन हम अब उनके बीच में बात करते हैं, उनके बीच में बात करते हैं। हम लोगों की, मुझे लगता है, हम पत्रकारों की एक कोशिश ये होनी चाहिए कि जो हमको सच लगता है उसको एज इट इज कहें, बिना ये सोचे हुए कि इनको बुरा लग रहा है या उनको बुरा लग रहा है। हो सकता है मेरी बातों को सुनकर आज जो लोग थोड़े से गुमराह हैं उनको बात समझ में आए और उनको लगे बात तो सही कह रहा है, हो सकता है इधर समझ आ जाए। लेकिन जब हम सब एक ही फिरके को संबोधित करके बात करते हैं तो फिर वो फिरके अलग अलग हैं और उनके बीच में कोई संवाद नहीं है। तो वो जितने इनके साथ उतने इनके साथ, अगर इनमें से इधर कोई एक आ जाए, अगर ये कोशिश हम कर सके, हमारे ख्याल से हमारी पत्रकारिता आज के जमाने में थोड़ी सी साथ हो गई। मेरी इस बात को कोई मानता नहीं, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, तुम क्या बात करते हो, उनसे कैसे बातचीत हो सकती है? मैंने उनसे कैसे बातचीत, मैंने कहा बातचीत के अलावा अगर कोई दूसरा रास्ता तो बता दीजिए। कोई रास्ता नहीं। और आज एक भाई फलस्तीन और इजराइल को भी बातचीत करनी पड़ती, भारत और पाकिस्तान को भी बातचीत करनी पड़ती, नहीं करनी पड़ती तो बता दीजिए। और जो बातचीत नहीं कर रहे हैं उन मुल्कों का हाल देख लीजिए वहां क्या हालत है। आज जब जाते नहीं, आप कहीं शहर में नहीं जाते, गांव में नहीं जाते, आप दिल्ली में बैठे हैं,
हमारा काम ये नहीं है कि हम आपको ये राय दें कि आप मुसलमान हिंदू एक हो जाएं। हमारा काम ये नहीं है कि हम आपसे कहें कि आप करते रहेंगे। हमारा काम है सिर्फ रिपोर्टिंग करने का, बाकी मसला है आपका। हम हैं नामनिगाह थे, नामनिगाह, इसके अलावा हमने नहीं करा कुछ भी। और ये जो डर है, हमने रॉयस भी करे, हम श्रीनगर के 89-90 में जब सारा वॉयलेंस हुआ, जो लोगों की मोहब्बत और खलूस है, मैं बार बार ये कहता हूँ कि 500 साल के मुसलमानों के रूल के बावजूद ये अकेला मुल्क है जिसमें 85% आबादी हिंदू बनी रही, वरना इस्लाम जहाँ जहाँ गया, इजिप्ट, मेसोपोटामिया, पर्सिया, टोटल इस्लामाइजेशन में से बतलाएंगे कि वो जो लिंचिंग सब चला, इखलाक साहब का मर्डर हुआ, कौन, ये बड़ी बात है। कब हुआ ये, किस साल में हुआ, याद है किसी? 2015 सितंबर का ही महीना था। अब उस केस की क्या हालत है? यहाँ से कितनी दूर है, कोई गया वहां? बड़े बड़े वकील, कल एक हेडगे साहब, उनका ट्विटर पे था, साहब लिंचिंग। मैंने कहा हेडगे साहब आप तो ट्विटर पे लड़ाई करते रहिए बस। वहाँ वो वाई सैफी नाम का एक एडवोकेट है, वो लड़ाई लड़ रहा है। 8 साल हो गए, अभी तक सिर्फ उसमें गवाही भी शुरू नहीं हुई है। क्या किसी ने जाकर पूछा किसी अखबार? मैं ये नहीं कह रहा कौम को क्या करना चाहिए, ये कौम वाले जाने, अखबार वालों का काम नहीं है कि वहाँ जाके पूछें कि उस मुकदमे में क्या हुआ। अखबार में बतलाए, टेलीविजन पर बतलाए कि उस मुकदमे में क्या हुआ, उसको कोई नहीं जाएगा। अब यहाँ दिल्ली में पूछे डर लग रहा है, अब ये डरे हुए हैं, कोई नहीं डरा हुआ, डर है आपके दिल में। और एक बात और है, मैं लाहौर घूम के आया, 2 बार गया। मेरे टैक्सी वाले ने कहा आप पहले हिंदुस्तान से टूरिस्ट आए हो, क्योंकि लोग या तो रिश्तेदारी में जाते हैं या सरकारी डेलीगेशन, सरकार की तरफ से डेलीगेशन में हमारा काम नहीं था, क्योंकि हमारे ताल्लुकात नहीं थे, कहीं रिश्तेदारी हमारी है नहीं, पंजाबी भी हमने अच्छा। और वहाँ जाके जो मैंने देखा, उसमें आप आलम देखिए कि उसके अंदर, लाहौर के अंदर मुझे एक साहब ने सियालकोट भी ले गए। सियालकोट से एक साहब आए, वहाँ के सियालकोट कैंटोनमेंट बोर्ड के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उन्होंने कहा यार हमारे दोस्त आ रहे हैं, ईमेल, अब तो ईमेल पर बात होगी, फोन पर मुश्किल होती बात, इनको सिम चाहिए। मैं सिम दिया। मेरे एक दोस्त है, बहुत ईमानदार अफसर हैं, बड़े टॉप के अफसर हैं मुसलमान, उन्होंने मुझसे कहा आपने सिम दे दिया? मैंने कहा मैंने दिया, आप क्यों डर रहे हैं? हम भी तो कहते हैं, हमें भी तो सिम दिया था उसने, आप खामोखा डर रहे हैं। बोले आप नहीं समझ रहे सिम का को। और उसने मुझसे कहा, उन साहब ने, यंग आदमी थे, बेटे का इलाज कराने लाए थे नोएडा अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में, इनके सबकी डीलिंग है, इतने पैसे दो या वीजा मिल जाएगा, सब हो जाएगा। उन्होंने कहा साहब मैं जब आया, मेरी वालिदा है नहीं, मेरे वालिद ने कहा कम्मा हिंदुस्तान ही बचा था तुझे मरने के लिए, सिंगापुर क्यों नहीं जाता तू? और बोले कि हाँ तो बड़ी मोहब्बत से आप बच्चे को रोज देखने आते हैं, कभी उसके लिए मिठाई लाते हैं, कभी। मैंने कहा दोस्त ने हमारे कही है भाई, हम तो इसलिए कर रहे हैं। बोले आपने सिम कार्ड के दे दिया। तो ये डर जो है ना, और डर की आलम ये कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में 2 महीने के लिए मैं पढ़ने के लिए गया, तो एक साहब के मैंने ये पाकिस्तान की बातें शुरू कर दी, तो उन्होंने नहीं साहब पाकिस्तान की बात मत किया। 2 महीने का कोर्स की फेलोशिप मिली, तो मैंने आसानी से इसलिए बतला दिया कि वो फेलोशिप नहीं, वो फेलोशिप थी, 2 बार मिली। तो उसमें वो रमजान के टाइम था, उन्होंने कहा साहब नहीं, उसके बाद बात नहीं कभी मैं कर रहा हूँ, आपको क्या परेशानी? मैं अपनी बातें बतला रहा हूँ कि वहाँ का आलम ये है। अच्छा अब आप इन सब कुछ चीज़ें और चीज़ें, वो सन 46 का जो इलेक्शन हुआ था, जिसके बेस पे पार्टीशन हुआ, उसमें सारी किताबों ने लिखा है, और खास तौर से वामपंथियों ने, कि सारे मुसलमान जो है वो मुस्लिम लीग के साथ में पाकिस्तान बनना चाहते। काउंसिल हाउस में 46 के इलेक्शन का रिकॉर्ड रखा है। सबसे आसान चीज थी, मैं गया फोटो स्टेट में करा ला, कोई मुझसे ले गए। 45% मुसलमानों ने
मुस्लिम लीग के खिलाफ वोट करें। और कुल 3% मुसलमानों को वोटिंग राइट था उत्तर प्रदेश में। उन 3% में से भी 45% ने करा और क्या ये जाता कि मुसलमानों ने पाकिस्तान बनवा दिया। इसको छापने को तैयार नहीं, क्योंकि उनकी मेहनत 10 साल की 15 साल की ये मेहनत खत्म हो जाएगी कि टू नेशन थ्योरी की बात खत्म हो जाएगी। ये थी नहीं टू नेशन थ्योरी। तो मेरा मतलब ये कि हमारा काम है सिर्फ रिपोर्टिंग करना। हमारा काम ये नहीं है कि हम कोई समाज सुधारक हैं या हम कोई पॉलिटिशियन है। हमें पॉलिटिशियन नहीं, हम पॉलिटिक्स करेंगे तो अखबार का नाम तो लेंगे, लेकिन एक डर आप दिमाग से निकाल दीजिएगा। इस मुल्क के अंदर बहुत सारी ताकतें इतनी मजबूत है जो 600 साल में नहीं टूट पाई, वो 6 दिन में या 6 साल में या 6 महीने में तो टूट गई। और मैं जब श्रीनगर से आया और मेरे साथ एक कश्मीरी पंडित के जून का महीना था और मेरे तक मुसलमान दोस्त मिल गया, अपना भाई कहाँ हूँ? मैंने कहा यार श्रीनगर। अरे बोले बहुत अच्छा करा आपने, आप आ गए। मैंने कहा क्यों? बोले वो शेख शादी का नहीं सुना आपने? उन्होंने कहा था कि अगर दुनिया में दोस्तों का कैद पड़ जा तो 3 से बचना, अव्वल अफगान, दोहम कम्बो, सोहम बज्जात कचड़ी। और मैं उसे इशारा कर रहा, मेरे साथ ये खड़ा है, वो सुन नहीं रहा। बोले भाई आप समझते नहीं है, आप कहाँ मरे फिर रहे हैं। और वो मुसलमानों गाली दे रहा है, मेरे को मुसलमान क्योंकि मैं उसके शहर का था, और उसको भी गाली दे रहा जो मेरे साथ। तो इस मुल्क में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन ये सब होती इसलिए है कि ये जो दिल्ली में टेलीविजन ये चला, इसमें अपने अपने आदमी बुलाए गए। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पूरी किताब छपी हुई है मेरी 1993 में कि मुझे किसी चैनल ने नहीं बुलाया कि अलीगढ़ पे आके आप बोलिए, क्योंकि मैं उनके गैंग में नहीं, गैंग में शामिल हूँ। ये तो बात बनी बस मुझे आपसे इस बात करनी थी कि हमारा काम है अखबार और अखबार